हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं रिंकी रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने नए ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ इस समय 2 बजे से। तो गैस मेरा खाना वाना बन गया है और आप बोल रहे हो ना सच सच के मैं क्यों बैठी हूँ, तो इसलिए क्योंकि मैं रील बना रही थी इसलिए मैंने थोड़ा सा साड़ी उड़ी पहन लिया, मेकअप वेकअप कर लिया। फिर आप लोगों से थोड़ा सा मैंने कहा कुछ बात शेयर करनी थी, वो चीज़ें भी शेयर कर लूँगी। और फिर मैंने कहा बेटे का बर्थडे तो हो गया था, उसका ब्लॉग तो आप लोगों ने देख लिया था। उसके पास क्या क्या गिफ्ट आए थे, क्या क्या गिफ्ट हुए हैं उसके पास। तो उसने बोला मम्मी मेरे गिफ्ट पे आप ना उसका भी ब्लॉग बना दो। तो मैंने कहा ठीक है चलो, आज ये चीज़ें भी मैं आपके लिए कर देती हूँ, कोई बात नहीं। तो गैस पहले तो मैं बता दूँ, दिल्ली में हूँ मैं अभी, और दिल्ली में इस समय टेम्परेचर है जो यहाँ पे है, मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ का टेम्परेचर है 45 डिग्री। 45 डिग्री है। सुबह से तो थोड़ा सा ऐसा था कि धूप बहुत कम आ रही थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा धूप हो गई है, तो टेम्परेचर 45 डिग्री हो गया है। सुबह सुबह तो 35 तक था, 35 डिग्री के आसपास, और अब हो गया है 45 डिग्री। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो दिल्ली में जो भी लोग रहते हैं, पहले तो आजकल दिल्ली का सभी जगह टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उत्तराखंड में भी बढ़ा हुआ है। तो गैस हम ना 2-4 दिन में भी उत्तराखंड चले जाएंगे, और फिर आप देखना उत्तराखंड के ब्लॉग्स, क्योंकि वहाँ पे मेरे बहुत सारे ब्लॉग आएंगे और कंटिन्यू साइड से आएंगे। वो तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन कंटिन्यू फ़िलहाल कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू आए। तो गैस चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, और शिवम के जितने सारे उसके पास गिफ्ट हैं थोड़ा सा उनका बता देती हूँ, दिखा देती हूँ आपको। तो सबसे पहले गिफ्ट ये आया है उसके पास, ये वाला गिफ्ट है। ये है लूडो, जो कि उसके पापा लेके आए थे उसके लिए। ये इसके पास आया है गिफ्ट। तो ये बर्थडे पे इसको गिफ्ट मिला था। ये बोलता है मम्मी मुझे ना हमेशा कलर वगैरह चीज़ें, ये चीज़ें मिलती हैं। तो इसके पापा इसके लिए लूडो लेके आए हैं। और अब आजकल वैसे भी छुट्टियां पड़ी हैं, तो घर में क्या करेगा बेचारा बैठ के। तो ये लूडो आया है, जो कि हमने पहले ही ओपन कर दिया है, क्योंकि ब्लॉग इतने लेट आ रहा है। तो अब बेटा तो मानता है नहीं, मैं भी नहीं मानती हूँ, मैं भी पहले ही गिफ्ट खोल लेती हूँ। तो ये इसके पास गिफ्ट आए हैं, तो मैं दिखा लेती हूँ आपको। तो ये रहा इसके पास लूडो। तो लूडो भी बहुत ख़तरनाक लूडो, पता नहीं कैसा लूडो है ये, और है तो अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, ऐसा वाला है और बहुत ही सुंदर है। तो इसके पापा इसके लिए ये वाला गिफ्ट लेके आए हैं। ये वाला क्या हुआ, ये वाला गिफ्ट ना हमारे पड़ोसी लेके आए थे उसके लिए। और बेटा ना बहुत एक्साइटेड है अपने गिफ्ट खोलने के लिए। वो सोचता होगा क्या होगा इसके अंदर, देखने के लिए बहुत ही मतलब वो हो जाता है। पर बच्चों को होता ही है कि मतलब मेरे लिए क्या आया है, नई चीज़ें देखने के लिए बच्चे बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं अपनी चीज़ों को देखने के लिए। तो उसके लिए इसमें डॉम्स के कलर और पेंसिल, इरेज़र वगैरह, कलर किले वगैरह, ऐसे पूरा सेट था इसके अंदर। उसको बहुत मतलब बहुत खुश हो गया कि मतलब मेरे लिए बहुत चीज़ें आई हुई हैं। तो बच्चों का होता ही है, अपने गिफ्ट को देखकर तो वही बहुत खुश हो जाते हैं ये लोग क्या, हमें भी गिफ्ट मिलता है तो हम भी बड़े खुश हो जाते हैं। तो बच्चे ने तो होना ही है भाई। और अब आ गई अगले गिफ्ट की बारी। तो ये वाला गिफ्ट मेरी दीदी लेके आई हैं, और उसके लिए उसका मनपसंद गिफ्ट, क्योंकि उसी ने बोला था मुझे चाहिए रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी। तो रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी इसके लिए आई है, तो वो बहुत ही खुश है कि मेरे लिए मतलब जो मैंने मंगाया था वो चीज़ आ गया है। तो अब बिल्कुल, अब दो बच्चे हैं, तो दो बच्चों में से लड़ाई होगी। एक हमारा बच्चा है और एक पड़ोसियों का है, तो दोनों में लड़ाई भी भाई होने स्टार्ट हो गई है। और चला के दिखा रहा है मेरे। और एक गिफ्ट इसका ये रहा। ये मेरी बड़ी वाली दीदी लेके आई थी, मेरी दीदी की जिठानी जो है वो लेके आए थे इसके लिए बहुत से सुंदर से कपड़े। तो ये रहे इसके कपड़े। तो गैस ये मतलब बर्थडे गिफ्ट ये रहा सुपरमैन। इसने खुद ही चूज किया है ये वाला टिफ़िन, और ये खुद लेके आया है। वो जिस दिन मैं लेने गई थी उस दिन तो दूसरा था, इसको पसंद नहीं आया वो वाला, और इसने दूसरा ले लिया अपने लिए कि मम्मी मुझे वो पसंद नहीं आ रहा, वो लड़कियों वाला है। तो फिर दुकान में गए, फिर चेंज करवा के लाई हूँ इसके लिए। तो ये इसे पसंद आया था, तो इसको इसके भाई ने दिया है, इसके बुआ के लड़के ने। सबसे पहले गिफ्ट यही आया था, और बाकी गिफ्ट्स ये रहे। बाकी कलर वगैरह, ज्योमेट्री वगैरह, ये चीज़ें सारी आई हुई हैं।
बाकी जो मेन गिफ्ट थे मैंने आपको दिखा दिए। तो सबको जिन जिन लोगों ने मेरे बेटे को गिफ्ट दिए हैं और बधाइयाँ दी हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद मेरे बेटे पर ऐसे ही बना रहे। तो गाइस मैंने ना इसका बर्थडे ना यहीं पे मनाया, क्योंकि इसका बर्थडे के टाइम में हमेशा छुट्टी ही रहती है। तो 28 को इसका बर्थडे जब आता है तो हमेशा स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं और हम लोग घर चले जाते हैं। तो घर चले जाने के बाद भी मतलब ये रहता है कि मतलब यहाँ पे थोड़े से कम स्पेस जगह होने के कारण मैं ज़्यादातर इसका बर्थडे हम गाँव में मनाते हैं। तो लेकिन अब मेरे पास स्पेस भी है और जगह भी है, तो इस साल मैंने अपने बेटे का बर्थडे यहीं पर दिल्ली में ही मतलब मनाया है, क्योंकि अब मैं ना नए घर में शिफ्ट हो चुकी हूँ। तो गाइस सॉरी कि मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया कि मैंने अपने लिए नया घर ले लिया है। तो इसका मैंने ब्लॉग भी बनाया था वैसे, लेकिन ऐसा होता है कि ब्लॉग मतलब जब मैंने बनाया था तब मैं उसी टाइम गांव चली गई थी, तो मेरे ब्लॉग था पेंडिंग में ही रहे, क्योंकि उसके बाद तो शादी के ब्लॉग आने लग गए थे। मैं गांव में जाके भी ब्लॉग डाल देती, लेकिन वहाँ पे ना नेट नहीं चल रहा था, इस कारण मैंने वहाँ पे मेरा एक भी ब्लॉग नहीं आया था, क्योंकि गांव वहाँ पे एक भी नेटवर्क नहीं था। बड़ी मुश्किल हो रही थी, फ़ोन ही करने में भी इधर उधर से बहुत मुश्किल हो रही थी। तो मतलब वहाँ से ब्लॉग की मतलब ब्लॉग तो मैंने बहुत सारे बनाए थे पर डाल ही नहीं पा रही थी, कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। तो अब यहाँ आके तब जब मैंने शादी के जितने भी ब्लॉग बनाए थे सारे दिल्ली आकर के ही मतलब ब्लॉग मैंने कंटिन्यू किए हैं। तो मेरा तो ये गृह प्रवेश का तो ब्लॉग रह ही गया था। तो गाइस मैंने मतलब आप लोगों को ना बताना भी रह गया था, क्योंकि उसके बाद तो हम गांव में ही चले गए थे, मतलब गांव ही चले गए थे। 13 तारीख को हमने अपने घर में पूजा यहाँ पे थोड़ा सा मतलब हवन वगैरह करवाया। उसके बाद एक दिन 14 तारीख का टाइम मिला था मुझे, उस दिन भी हम अपना सामान वामान सारने में ही लगे हुए थे। वहाँ मतलब अपने दूसरे वाले घर से इस वाले घर में शिफ्ट करे थे, तो ना तो ब्लॉग बनाने का टाइम मिला। फिर दुल्हन के लिए कुछ सामान भी था मेरे पास कि बाहर मतलब उसके पास जो भी सामान नहीं था छोटा मोटा, तो उसको भी लाने ले जाने में ही लगे हुए थे। तो बेटे ने मेरा गृह प्रवेश का ब्लॉग तो बनाया था, लेकिन मैंने वो डाला नहीं, क्योंकि उसके बाद 15 तारीख को तो हम चले गए थे। तो 15 तारीख तक भी हम मतलब अपने सामान को लाते रहते मतलब इधर से उधर मतलब शिफ्ट करते रहे। 15 तारीख को भी फिर शाम को हम चले भी गए थे। तो गैस इस मतलब उसके कारण मुझे ना टाइम ही नहीं मिला, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। फिर मैं गांव जाके कंटिन्यू ब्लॉग कर भी लेती, लेकिन गांव जाके वहाँ पे तो सिग्नल था ही नहीं, एक भी सिग्नल नहीं आया। फिर मैंने शादी के जितने भी ब्लॉग्स बनाए थे, जितने भी मतलब मेरे पास थे, तो मैंने दिल्ली आके वो कंटिन्यू किए। तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि मैं नए घर में शिफ्ट हो गई हूँ। वैसे तो आप लोगों को जैसे वीडियो देख के तो पता चल ही रहा होगा कि मैं नए घर में मतलब थोड़ा सा अलग से चेंजिंग सा लग रहा होगा। तो फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं नए घर में शिफ्ट हो गई हूँ। तो गैस अब खा लेते हैं खाना, क्योंकि 2 बजे से ज़्यादा टाइम होने वाला है। तो बेटे को लग गई है भूख, और अपना मेकअप भी फटाफट से उतार लेती हूँ और खाना